नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 घंटे टीवी पर दिखाया जाता है। 24 घंटे वो टीवी पर उनका चेहरा चमकाया जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा क्या हुआ कि उनकी एक मीटिंग लाइव चली गई तो पूरा हल्ला मचा हुआ है कि साहब ऐसे कैसे हो गया, अरविंद केजरीवाल ऐसा कैसे कर सकते हैं। दरअसल आज नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री जी की एक हाई लेवल की मीटिंग थी। वो मीटिंग जिसके लिए बंगाल की रैली कैंसिल करनी पड़ी। अब मीटिंग के अंदर अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे और अरविंद केजरीवाल जो कुछ बोल रहे थे उन्होंने उसको लाइव टीवी पर टेलीकास्ट करवा दिया। उन्होंने उनकी पार्टी की तरफ से लिंक भेजा जाता है सभी चैनलों को और चैनल उसको उठा लेते हैं और लाइव चला देते हैं। यही हुआ। लेकिन इसके बाद में जब ये बात 5-6 मिनट तक उन्होंने वो बोलते रहे अरविंद केजरीवाल, लेकिन इसके बाद में जैसे ही बीजेपी को इस बात की खबर लगी कि नरेंद्र मोदी की जो ये हाई लेवल की मीटिंग है, ये मीटिंग टीवी पर लाइव चल रही है, 5-6 मिनट के बाद में ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंचा दी जाती है। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी केजरीवाल को रोकते हैं कि देखिए रुकिए, आपने प्रोटोकॉल को तोड़ा है। ऐसा क्यों हुआ? आखिरकार केजरीवाल ने ऐसा क्या कह दिया? सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आज इतनी बौखलाहट दिख रही है। और इस बौखलाहट को समझने के लिए आप देखिए कि गोदी मीडिया अगर मैदान में उतर करके आ गया सारे काम छोड़ करके, तो इसका मतलब बात बड़ी है और बात दूर तक गई है और बात तीर जो है वो सही निशाने पर लग गया है। रूबिका लियाकत देख लीजिए आप, और तमाम गोदी मीडिया के चैनलों ने इस पर शो करना शुरू कर दिया है। ये रूबिका लियाकत ने ट्वीट किया है और इनका आज शाम का शो भी इसी पर है। इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बंद कमरे में हो रही पीएम और सीएम की बैठक को अपनी तरफ से लाइव करने का मकसद क्या था? हुंकार शाम 5 बजे, संकट घनघोर, पॉलिटिक्स स्कोर की होड़। शाम 5 बजे हुंकार। आप बताइए कि इन्हीं सारे चैनलों ने अरविंद केजरीवाल की लाइव मीटिंग दिखाई, तब तो इन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया, अपनी तरफ से उसको नहीं रोका। लेकिन अब ये लोग सवाल जो है उस पर उठा रहे हैं। अब दरअसल बड़ी बात यह है कि आखिरकार केजरीवाल ने कहा क्या, उस पर बात होनी चाहिए। केजरीवाल ने जो कुछ कहा है उसको बताएंगे भी और सुनाएंगे भी। सबसे पहले आपको बता देते हैं और फिर एक हिस्सा जो है उसका सुनाते हैं। केजरीवाल ने सबसे पहले धन्यवाद किया कि आपने जो है वो हमारी ऑक्सीजन बढ़ा दी है, इसके लिए आपका धन्यवाद। उन्होंने कहा कि एक स्टडी के अनुसार दिल्ली के अंदर 700 टन ऑक्सीजन की डेली खपत होती है, उसकी जरूरत है, लेकिन आपने उसको 480 टन कर दिया। हम लोग गुहार कर रहे थे कि 700 किया जाए, लेकिन आपने उसको 480 टन किया, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद जता रहे हैं। लेकिन अभी भी जो आप ये पहले 300 टन मिल रही थी ऑक्सीजन, लेकिन जो आप 480 टन जो आपने किया है उसमें से भी हमको 350 टन मिल रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि जहां से ऑक्सीजन के ट्रक आ रहे हैं वो ऑक्सीजन के ट्रक दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा, दूसरे राज्यों की सरकारों के द्वारा रोक लिए जाते हैं। तो इसके लिए आप हमें कोई नंबर बता दीजिए, एक कोई फोन नंबर बता दीजिए, केंद्र सरकार का कोई अधिकारी का नंबर बता दीजिए, कोई मंत्रालय का नंबर बता दीजिए, जिसको हम फोन करके ये कह सकें कि हमारा फलां जगह पर ट्रक रोक लिया है, फलां बीजेपी की सरकार ने रोक लिया है, आप उसको छोड़ दीजिए। केजरीवाल ने कहा और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी अगर आप फोन कर देंगे तो हमारे लिए और दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी सहूलियत होगी। क्या आपको लगता है कि अगर ये बात लाइव चली गई तो इसमें कुछ दिक्कत है? हमें तो नहीं लग रहा कि इसमें कुछ दिक्कत है। आप खुद से देखिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है, लेकिन सर मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टीमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं?
ऐसे में हम क्या करें? पर सर मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फोन उठा के किससे बात करूं? इसके बाद में केजरीवाल ने एक बड़ा सवाल उठाया। केजरीवाल ने बड़ा सवाल यह उठाया कि केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि 1 मई के बाद में 18 साल से ऊपर सब लोगों को वैक्सीन लगेगी। यह फैसला लिया गया है, लेकिन इस फैसले के साथ में केंद्र सरकार ने एक नया पेच भी डाल दिया है। पेच क्या है? पेच यह है कि राज्य सरकारें सीधा वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन खरीदेगी और उसके बाद में अपनी जनता को वैक्सीन लगाएगी। लेकिन इसमें पेच क्या है? पेच यह है कि पहले जो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि वैक्सीन फ्री होगी, लेकिन अब राज्यों के लिए क्या कहा गया है? राज्यों के लिए कहा गया है कि जो वैक्सीन कंपनियां हैं, वैक्सीन कंपनियां मोदी सरकार को वैक्सीन देती थी, हर वैक्सीन के लिए पैसा लेती थी करीब करीब 150 रुपए, और अब वही वैक्सीन राज्य सरकारों को दी जाएगी 450 रुपए में। आप बताइए कि ये फर्क क्यों है? मोदी सरकार को वैक्सीन कंपनियां वैक्सीन देती है 150 रुपए में, राज्य सरकारें, जिसमें सब राज्य सरकारें हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ की भी सरकार है, बीजेपी की राज्य सरकारों को तो केजरीवाल का एहसानमंद होना चाहिए कि हमारी तरफ से आपने सवाल उठाया। हर वैक्सीन के पीछे हर राज्य सरकार को 300 रुपए का घाटा हो रहा है। तो आप बताइए, सवाल उठाना, और केजरीवाल ने इसके लिए सवाल उठाया कि आप कहते हैं कि 1 नेशन 1 टैक्स, 1 इलेक्शन, 1 झंडा, ये सारी बातें आप कहते हैं, 1 फ्लैग, ये सारी बातें आप कहते हैं। तो आप बताइए 1 नेशन 1 वैक्सीन और 2 रेट, ऐसा क्यों हो रहा है? एक वैक्सीन के लिए एक ही कंपनी एक ही देश के अंदर 2 अलग अलग रेट क्यों ले रही है? ये केजरीवाल ने सवाल उठाया। आप बताइए सवाल गलत है या सही है? और इसको अगर पब्लिक में दिखा दिया जाता है तो फजीयत किसकी हो रही है? डर किसको लग रहा है? ये देखिए आप। अभी सर केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि 1 मई से राज्य सरकारें सीधे कोरोना वैक्सीन खरीद सकती हैं। इसके बाद एक वैक्सीन की कंपनी ने अपने रेट जारी किए हैं कि वो केंद्र सरकार को 150 रुपए में और राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे। सर एक ही देश में एक ही सामान के 2 रेट कैसे हो सकते हैं? 1 नेशन 1 रेट होना चाहिए। सारे देश को एक ही दाम पे वैक्सीन मिलनी चाहिए। अगर देश एक है तो वैक्सीन का दाम भी तो एक ही होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक ही रेट पे वैक्सीन मिले। जिस रेट पे केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है उसी रेट पे राज्य सरकारों को भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। केजरीवाल इसी तरह से लगातार मोदी सरकार को बेनकाब कर रहे थे, मोदी सरकार की नीतियों को बेनकाब कर रहे थे कि किस तरह से आप दोहरा रवैया अपना रहे हैं, राज्यों के लिए कुछ और केंद्र के लिए कुछ और। किस तरह से राज्यों को मिलने वाली सुविधाओं को रोकने का काम कर रहे हैं और किस तरह से बीजेपी की सरकारें हमारी ऑक्सीजन को रोकने का काम कर रही है। लेकिन जैसे ही मोदी जी को इस बात का पता चला कि केजरीवाल जो ये बात कह रहे हैं, जो ये समस्याएं रख रहे हैं, ये सारी समस्याएं टीवी पर लाइव दिखाई जा रही है, उसके बाद में वो उनको रोक देते हैं। रोकते हुए कहते हैं कि आपने प्रोटोकॉल तोड़ दिया है, आपने प्रोटोकॉल तोड़ा है, ऐसे नहीं लाइव चला सकते आप। और उसके बाद में केजरीवाल को वहां पर माफी भी मांगनी पड़ी। केजरीवाल ने वहां पर माफी भी मांगी, आप देखिए। एक मैं कहना चाहूंगा। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने जो कहा, मोदी जी ने जो कहा, और उसके बाद में जिस तरह से माफी मांगी गई, सारी चीजें हमने आपके सामने रख दी। अब आप बताइए, क्या जनता को यह जानने का हक नहीं है
कि उनकी सरकारें जब बातें कर रही हैं, प्लान बना रही हैं, तो किस तरह से प्लान बन रहा है। अगर ये बातें लोगों के पास में पहुंच रही है, जो बातें आपके पास में पहुंची है, क्या आपको लग रहा है कि ये बातें आपको पता चलना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या आपको नहीं पता चलना चाहिए कि बंद कमरों के अंदर आखिरकार कोई बातचीत हो भी रही है या केवल चाय बिस्कुट खाए जा रहे हैं? ये पता होना जनता को जरूरी है या नहीं है? और क्या आपको लग रहा है कि यह पता होने से यहां पर जनता के भीतर कोई कोहराम माचेगा, कोई हड़कंप माचेगा, या जनता को यह विश्वास होगा कि हां चलिए कोई तो है जो हमारी चिंता कर रहा है, कोई तो है जो हमारी फिक्र कर रहा है? लेकिन इससे खतरा किसको है? किसकी बाहुबली वाली इमेज को खतरा है? क्योंकि किसी को बाहुबली बना दिया गया है और उसकी इमेज के ऊपर, उसके दोगले रवैये के ऊपर अगर सवाल उठ रहे हैं तो किसी को खतरा लगता है और इसीलिए वो बीच में रुकवाता है। बहरहाल, जिस तरह से इस बातचीत को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या इसको लाइव किया जाना सही था या गलत था? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।